जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 5 की पावन कथा। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, भगवान के चरणों में पड़े हुए उस अधिक मास को भगवान ने फिर क्या कहा? यह सुनकर श्री नारायण भगवान नारद जी से बोले कि हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए उस मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर गरुड़ से बोला कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को आप क्यों त्यागते हो? आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान ये कहने लगे। भगवान ने मलमास से कहा कि हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरे दुख और कष्ट से तेरा निवारण होता हुआ दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ। योगियों को भी अति दुर्लभ ऐसे गोलोक में तू मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए हुए नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर रंग, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो हम वहां पर चलते हैं। श्री नारायण भगवान नारद जी से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे नारद, इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक को ले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। शौती शौनक जी से कहते हैं, तदंतर सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागिनियां उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कला प्रिय, कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, 6 कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया, सती, महाषष्टि, देवसेना, जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी हैं। इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्राह्मण्य, पादमय और वाराह ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विप्रार्ध और प्राकृत ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। तदंतर ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के वाम पार्श्व से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो कि उसकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए, जो कि 5 वर्ष की अवस्था के से जान पड़ते थे और ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो शनक थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ, जो कि दिव्य रूपधारी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था। क्षत्रियों का 20 स्वरूप था। उसका नाम था स्वयंभू मनु। जो स्त्री थी उसका नाम था शत्रुपा। वह बड़ी ही रूपवती थी और लक्ष्मी जी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से, जो बड़े भगवत भगत थे, सृष्टि करने के लिए उनसे कहा, परंतु वे श्री कृष्ण पारायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा ही क्रोध हुआ। कोपाशक्त ब्रह्मा तेज से जलने लगे। हे प्रभु, इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उनमें से एक को संहारकारी काल अग्नि रुद्र कहा गया है
समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही शिव को तामस अर्थात तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्व रूप निर्मल तथा वैष्णव में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम तुम सुनो। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उद्रवकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, सुचि और काल अग्निरुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलसत्य, बाएं कान से पुलह है, दाहिने नेत्र से अत्रि और वाम नेत्र से क्रतु, नासिका के छिद्र से अरणी और मुख से अंगीरा एवं रुचि। वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचशिख, वक्षस्थल से वोढ़ु, कंठ देश से नारद, स्कंद देश से मरीचि, गले से अपांतरतमा, रचना से वशिष्ठ, अधोरुष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की इस बात को सुनकर नारद ने उनसे कहा। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे जगतपते, हे पितामह, पहले सनक सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों को ऐसा करने के लिए आप कहिए। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही आप संसार बंधन में क्यों डाल रहे हैं? आहो, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। हे भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी पुत्र को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। हे पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले भक्तवत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन को लगाएगा? अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण करेगा? विषय तो स्वपन के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या और विनाशकारक हैं। हे तात, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को आप तैतः सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात कहकर नारद जी अब चुप हो गए। वे अग्निशिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात को सुनकर ब्रह्मा जी रोज से अब आग बबूला हो उठे। उनका मुख लाल हो गया, होठ उनके फड़कने लगे और उनका सारा अंग थरथर कांपने लगा। हे ब्राह्मण, वे पुत्र को शाप देते हुए उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होगे। तुम 50 कामनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु होगे। तुम गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होगे। विद्वान, मधुर भाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपब्रहण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे शाप से दासी पुत्र बनोगे। हे बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनके जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं तुम्हें पुनः दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ तुम और अवश्य ही नीचे गिरो। हे ब्राह्मण, पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। अब
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा। नारद जी हाथ जोड़कर रोते हुए ब्रह्मा जी से बोले कि तात तात, हे जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप तो सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। आहो, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार्गामी पुत्र को श्राप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना कैसे उचित मानते हैं? हे ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए मुझे। हे जगत गुरु, जग सृष्टा ही का पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में सूर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनियों में जन्म ले ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणारविंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। हे पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए सभी तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। आहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्न मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की भक्ति देने में समर्थ न हो। हे चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे श्राप दे दिया है, इसलिए यदि बदले में मैं भी आपको श्राप दूं तो अनुचित नहीं होगा। मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। हे पिताजी, जब तक 3 कल्प न बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। हे सुवर्त, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदि में भी आपका पूजन न हो, केवल एक ही बात रहे कि आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी अब चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। हे शौनक जी, पिता के दिए हुए उस श्राप के ही कारण नारद जी उपबरहण नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर से महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर आपसे वर्णन करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम पौष मास के स्नान की कथा का श्रवण करें। सभी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। किसी राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे गरीबी में जीवन को बिता रहे थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता था और उसी से उनका जीवन यापन होता था। एक दिन उसने सुना कि आज राजा दोपहर में ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देंगे। तदंतर वह अपनी भिक्षावृत्ति से निमटकर राजा के महल की ओर चल दिया। महल का रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन था, जिससे कि उसे वहां पहुंचने में देरी हो गई। जब तक वह वहां पहुंचा, राजा दान कर चुके थे। ब्राह्मण ने महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से राजा से मिलने के लिए इच्छा जाहिर की, तो द्वारपाल ने कहा कि दान का कार्य पूरा हो चुका है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही निराश होकर अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। देर हो जाने के कारण मन ही मन वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी होने लगा। यह देखकर द्वारपाल को उस पर बड़ी दया आई, परंतु वह कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर के बाद राजा का मंत्री महल से निकला तो द्वारपाल ने उसे उस ब्राह्मण के बारे में बताया और दान न मिलने के कारण ब्राह्मण के निराश होने और दुखी होने की बात भी मंत्री से कही।
तब मंत्री ने उस ब्राह्मण की गरीबी और दीनहीन दशा को देखकर मन में दया भाव को लाते हुए अपने घर से एक बकरी का बच्चा उसे लाकर दे दिया। ब्राह्मण कुछ बोला नहीं और बकरी के उस बच्चे को लेकर वह अपने घर को आ गया। पहले तो बकरी के बच्चे को देखकर ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई, परंतु बाद में उस ब्राह्मणी ने सोचा कि चलो जी बहलाने के लिए बकरी का यह बच्चा एक अच्छा खिलौना है। अब उनका समय बीतता गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों का बकरी के उस बच्चे से बहुत ही प्रेम हो गया, मानो कि वह उनका ही बच्चा हो। इस प्रकार से उस बकरी के बच्चे पर उनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। वे दोनों उस बकरी के बच्चे से इतना लाड़ प्यार करने लगे कि मानो वह उन्हीं का बच्चा हो। ब्राह्मण जहाँ भी जाता उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण नदी पे स्नान करके संध्या पूजन कर रहा था। तब बकरी का वह बच्चा उछल कूद करता हुआ नदी में जा गिरा। जब तक ब्राह्मण की संध्या पूजा पूरी हुई तब तक वह बच्चा पानी में दूर तक बहकर जा चुका था। उस बकरी के बच्चे को बहता हुआ देखकर वह ब्राह्मण अब विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी संयोग से शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए उधर से आ निकले। उन्होंने उस ब्राह्मण को रोता बिलखता देखकर उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रोते हैं? आपको कौन सा दुखान पड़ा है? तब ब्राह्मण ने शिव पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं बकरी के बच्चे को ही अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करता था, उसे पालता पोसता था। अब वह बच्चा भी नदी में गिरकर बह गया है, शायद वह मर भी गया होगा। अब मैं घर जाकर अपनी ब्राह्मणी से भला क्या कहूंगा, क्योंकि वह भी उसे बहुत प्यार करती थी, अपने बालक की भांति। जब उसे यह पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होगी और विलाप भी करेगी। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर शिवजी उससे बोले कि ब्राह्मण, तू घर जा, विलाप मत कर। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पौष माह के रविवार का अलूना व्रत करना, जिसके प्रताप से तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तब वह ब्राह्मण दुख को त्याग कर बड़ी खुशी खुशी अपने घर को गया। घर जाकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी थोड़ा दुखी तो हुई, किंतु शिवजी पार्वती जी के वरदान की बात को सुनकर और उनसे कन्या की प्राप्ति की बात को सुनकर वह बड़ी ही खुश हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के व्रत करने से 9 माह के बाद उन्हें सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने बहुत ही खुशियां मनाई। प्रभु की देन होने से वह कन्या चमत्कारी थी। जब वह बच्ची सोती तो उसके मुख से लार निकलती थी। जब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाने को उठाती तब तक वह लार सोने की हो जाती। इस प्रकार उस सोने की लार से वे लोग बहुत ही धनी हो गए। उनके घर में धन की अब कमी न रही, वे बड़े धनवानों की गिनती में आने लगे। अब वह कन्या दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान बड़ी होने लगी। वह बचपन से शिवजी पार्वती जी की पूजा करती, इस प्रकार के व्रत किया करती थी। उसने पौष मास के अलूने रविवार का भी व्रत किया। उसके बड़े होने पर उसके माता पिता को अब उसके विवाह की चिंता हुई। कन्या का विवाह उसके पिता किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ करना चाहते थे, परंतु उस कन्या के माता की ऐसी इच्छा थी कि इसका विवाह किसी ऐसे लड़के के साथ हो जाए जो कि हमारे घर में घर जमाई बनकर रहे। अतः पत्नी की इच्छा के अनुसार ब्राह्मण ऐसे लड़के को ढूंढने के लिए अनेक गांवों में गया, परंतु उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। तब एक दिन की बात है, एक दिन वह ब्राह्मण निराश होकर एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वहां पर एक युवक कुएं पर पानी भरने के लिए आया। ब्राह्मण को प्यास लग रही थी, तो उसने लड़के के ललाट पर तिलक छापा देकर उसे पानी पिलाने के लिए कहा। जब ब्राह्मण पानी पी चुका तो लड़के से उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। तदंतर उस ब्राह्मण ने उस लड़के से उसके माता पिता की कुशलता का समाचार पूछा और उससे पूछा कि तुम्हारा विवाह क्या हो चुका है। तब उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, काम पंडिताई का करता हूँ मैं, परंतु मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अकेला ही हूँ। मेरा विवाह कौन करावे? यदि माता पिता जिंदा होते तो मेरा विवाह तो वही कराते। अब युवक की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उससे बोला कि मैं तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से करने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हें मेरे घर पर घर जवाई बनकर रहना होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद उस लड़के ने हाँ कर दी। ब्राह्मण ने उसे अपने गांव का पता बता दिया और उसे घर आने को भी कहा।
थोड़े ही दिन के बाद वह युवक ब्राह्मण के द्वारा बताए गए उस पते पर ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया। तो ब्राह्मणी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। तदंतर ब्राह्मणी ने उससे कहा कि बेटा, मेरी एक शर्त है। घर जमाई तो तुम रहोगे ही, परंतु रात को सोने के बाद सुबह होने पर मेरी बेटी को तुम मत जगाना, मैं ही आकर उसको जगाऊंगी। वह युवक ब्राह्मणी की उस बात को सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि इस घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, तो फिर इस बात को मानने में क्या हर्ज है। युवक ने ब्राह्मणी की शर्त को मान लिया। ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त देखकर बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया और वह युवक अब घर जमाई बनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा। प्रतिदिन माँ अपनी बेटी को जगाने के लिए जाती और जो लार सोने की बनती उसे वह चुपचाप लेकर आ जाती, परंतु बेटी जमाई को इस बात का कभी पता ही नहीं लगने दिया। एक दिन सास को आने में बहुत देरी हो गई, तो जमाई ने सोचा कि मैं ही अपनी पत्नी को जगा दूं। ऐसा सोचकर वह कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के मुंह से लार इकट्ठा हो रही है। जैसे ही उसने लार को हटाया तो वह लार सोने की हो गई। पत्नी की नींद खुली तभी उसकी वहां माँ आ गई। उसने अपनी बेटी को जगा हुआ देखकर मन ही मन बड़ा क्रोध किया, किंतु वह कुछ बोली नहीं। जमाई ने लार से बना हुआ सोना अपने पास में रख लिया और सोचा कि हमें अब अलग रहना चाहिए। उसी गांव में अब वे अलग अलग रहने लगे। जमाई की इस बात से वह सास चिढ़कर उससे जलन रखने लगी और जमाई को जान से मारने की भी सोचने लगी। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोने की अशर्फी देकर जमाई को मारने के लिए उन्हें भेजा, परंतु शिवजी, पार्वती और सूर्य भगवान की कृपा से वह लोग उसे मारने में सफल नहीं हो पाए। हर बार अथक प्रयास करने के बाद भी जमाई वापस जीवित घर आ जाता। काफी प्रयास करने के बाद एक दिन उसने अपनी बेटी जमाई को अपने घर जीवने के लिए बुलाया। जमाई को परोसी गई थाली की खीर में उसने जहर मिला दिया। बेटी जमाई जब भोजन करने के लिए बैठे तो बेटी बोली कि मुझे आज ज्यादा खीर खाने की इच्छा हो रही है। तो जमाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी यह खीर की कटोरी तुम ले लो। यह सुनकर सास ने जमाई से कहा कि यह खीर तो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाई है, आपको ही खानी है। इतने में 2 मक्खियां उड़ती हुई आई और उस खीर में गिर गई। यह देखकर जमाई ने उस खीर को हाथ भी नहीं लगाया। अंत में जब सब भोजन कर चुके और सबने हाथ धो लिए, तब सास ने कहा, जमाई जी, आपने तो खीर खाई ही नहीं। निश्चित ही मेरी बेटी के व्रत के प्रभाव से भगवान शिवजी, पार्वती जी और सूर्य नारायण भगवान ने इनकी रक्षा की है। यह विचार उसके मन में आते ही उसका मन पलट गया। तब उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं तो धन के लालच में इतनी अंधी और स्वार्थी हो गई कि उस लालच में मैं अपनी बेटी का सुहाग मिटाने को चल पड़ी। अपने मन में इस प्रकार का विचार करती हुई वह ब्राह्मणी बड़ी ही दुखी मन से भगवान से माफी मांगती है और कहती है कि हे ईश्वर, मुझे आप क्षमा करना। उन्होंने कहा भी है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, भले कर्म करते रहो चाहे जग बैरी होए। भगवान शंकर, माता पार्वती, जैसे आपने उस ब्राह्मणी के जमाई की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की, उन सभी जनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। सभी बोली सूर्य नारायण भगवान की जय, भगवान शंकर, माता पार्वती की जय। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी 16 कलाओं की स्तुति मधुराष्टकम के माध्यम से करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरः पाणि मधुरः
पदो मधुरो नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के आप मुझे अवश्य बताइए। और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी, सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। हरे कृष्णा।